आज की कहानी का नाम है बंधन। ये क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर रंजीत की तेज आवाज सुनकर रूबी सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्दी से अपने सिर पर पल्लू ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्ला नहीं टिकता तो अपने सिर पर कील ठोक लो। रंजीत ने गुस्से और व्यंग्य में कहा। रूबी स्तंभ सी खड़ी रह गई। वे एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वे सब रीति रिवाज निभाए जा रही थी। रूबी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह अभी घर में सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अमोल से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया था और उसने शादी करने का निश्चय भी कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, ननंद और देवरों से भरा हुआ काफी बड़ा परिवार था। उसका देवर रंजीत उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आधुनिक ही रहता था, पर था बड़ा ही रूढ़िवादी। हर बात पर रूबी को टोकता रहता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेख निकालने में लगा रहता था, जैसे उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन भी देते थे, क्योंकि उसे कभी कुछ कहते नहीं थे। वो कुछ भी अपनी भाभी को बोलता चुपचाप सब सुनते रहते थे, इसीलिए कोई कुछ कहने की हिम्मत कर ही नहीं पाता था। जब भी ऐसी किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता तो अमोल उसे देवर भाभी का हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने की बात कह देता और कहते ही रंजीत भले ही थोड़ा गुस्से वाला है पर दिल का बड़ा अच्छा है, ये बोलकर बात खत्म कर देता। दादा दादी रूबी से बहुत प्यार करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ाल पोते से दुखी रहते थे और चाहकर भी रूबी का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो रंजीत के इस वाक्य ने सारी हदें पार कर दी थी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद रूबी को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि घर में केवल रंजीत को ही उससे समस्या है। पर क्यों है, ये कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। रूबी की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसने इसका जवाब नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी और बाद में उसे पछताना होगा। उसने धीरे धीरे रंजीत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वो खुद दौड़कर उसके काम किया करती थी, पर अब उसने कहने पर भी उसको अनसुना कर देती थी। इससे रंजीत भी चिड़चिड़ रहने लगा था। भाभी जरा मेरे शर्ट पे प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और ये क्या, फिर से सिर का पल्लू नीचे है? पल्लू ढको, जरा थोड़ी तो शर्म लिहाज करो। रंजीत ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। रूबी खाना बना रही थी। उसने रंजीत की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में घोंस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट को प्रेस करो, रंजीत ने तेज आवाज में कहा। रूबी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। बहरी हो गई हो क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रंजीत गुस्से से चिल्लाया। ये क्या हो रहा है रंजीत? किस बात पे चिल्ला रहे हो और किस पर? घर में घुसते हुए अमोल ने सुन लिया और रंजीत को डांटते हुए ये सब कहा। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? भाभी को बोलो, मैं कब से एक शर्ट पे प्रेस करने को बोल रहा हूँ, पर सुनी नहीं रही है, ध्यान ही नहीं दे रही है, कुछ जवाब भी नहीं दे रही। रंजीत अभी भी गुस्से में था। क्यों, तुम अपनी शर्ट पे खुद नहीं प्रेस कर सकते हो? वह भी काम कर रही है ना। और रूबी, कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए, अमोल बोले। जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही। अगर वह मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी दादागिरी मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं, रूबी ने सद स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रंजीत का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा और देखा जाए तो उम्र में रूबी से बड़ा ही है। मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ इसका व्यवहार। मुझे लगता था देवर भाभी का हंसी मजाक चल रहा है, पर दिन ब दिन इसका व्यवहार तो बहुत खराब होता जा रहा है। रंजीत,
चलो अपनी भाभी से माफी मांगो और आइंदा से तमीज से बात करना, वो तुम्हारी भाभी है, कोई घर में आई नौकरानी नहीं, अमोल ने गुस्से से कहा। रंजीत का ये सब सुनकर सिर थोड़ा झुक गया और उसने तुरंत रूबी से माफी मांग ली। रूबी को अमोल पर गर्व हुआ कि आज उसने जिस पति को चुना था उसने उसके सम्मान की रक्षा तो करी। उसे लगा आज उसे आजादी से मिल गई, क्योंकि बेवजह के बंधनों में वो फंसी नहीं रहना चाहती थी। और पुराने ख्यालात से भरा ये रंजीत, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा कष्ट सह रही थी, आज के बाद शायद वो सब ना सहना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी बंधन, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।